आगे चला, आगे आगे। आपको दिख रहा है ना अभी? हाँ सर, दिख रहा है। हाँ, थोड़ा ऑटोमेटिक कैंसिल हुआ था। तो ये आपको ओके। लाइव लोड कंसिडर करना है। IS 872, IS 875 पार्ट 2 लाइव लोड, दैट इज नथिंग ग्रेविटी लोड। सो ये दोनों डेड और लाइव लाइव लोड जो है ना, ग्रेविटी लोड बोलते हैं इसको। सो इसका वैल्यू कैसे कंसिडर करते हैं बोले तो यहाँ पे कोड बुक जो, अगर IS 875 पार्ट 2 में गए तो आपको जो बिल्डिंग के लिए कितना लोड लेना बोल के उसमें दिया सो रहता, उसके हिसाब से हम लोग को लोड वैल्यू कंसिडर करना पड़ता। नेक्स्ट क्या बोले तो विंड लोड। ये विंड लोड बोलने से आपको लैटरल लोड बोलते हैं इसको। सो लैटरल बोले तो आपको जो बिल्डिंग के ऊपर वर्टिकली वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जो लोड आता है उसको लैटरल लोड बोलते हैं। अगर वर्टिकली लोड्स आ रहा बोले तो ग्रेविटी लोड्स बोलते हैं, नहीं तो डेड एंड लाइव लोड बोलते हैं उसको। सो अभी विंड लोड बोलने से आपको क्या बोले तो हॉरिजॉन्टल लोड्स। ओके। सो बिल्डिंग का हॉरिजॉन्टल लोड्स जो आ रहा बोले तो उसको विंड लोड बोलते हैं। सो इसका भी क्या बोले तो IS 875 पार्ट 3 रहता, उसमें भी आपको जितने भी वैल्यूज रहता उसके हिसाब से हम लोग वैल्यूज कंसिडर करना पड़ता। सर आपकी वॉइस कट हो रही सर। ओके ओके। सर वॉइस आगे जा रही सर आपकी, हाँ अभी अभी हटने आगे चले। हाँ अभी IS 875 पार्ट 3 जो विंड लोड रहता ना, उसके जो भी स्टैंडर्ड्स है एक कोड बुक में रहता, उसके हिसाब से हम लोग कंसिडर करना पड़ता। ओके। नेक्स्ट जो है ना IS 875 पार्ट 4, इसको क्या है बोले तो स्नो लोड बोलते हैं। जहाँ पे अगर स्नोफॉल रहता उसके हिसाब से वैल्यूज कंसिडर करना। चले गए इस बार। ओके। अभी फिलहाल तो स्नो लोड्स क्या है बोले तो हम लोग यहाँ पे स्नोफॉल्स नहीं रहता बोल के हम लोग ये लोड कंसिडर नहीं करते। ओके। नेक्स्ट क्या है बोले तो यहाँ पे IS 875 पार्ट 5 कॉम्बिनेशन लोड्स। कॉम्बिनेशन लोड बोलने से डेड लोड प्लस लाइव लोड और डेड लोड प्लस विंड लोड ऐसे कॉम्बिनेशन कंसिडर कर ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या है बोले तो फैक्टर 50 के लिए यूज करते हैं हम लोग। ओके। 1.5। यस, 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड, ऐसा कॉम्बिनेशंस जो है ना एक डायरेक्टली सेपरेट कोड रहता। नहीं तो आपको क्या है बोले तो कॉम्बिनेशन लोड बोल के IS 456 2000 पेज नंबर 67 बोल के IS 456 में रहता, कॉम्बिनेशन क्या क्या कंसिडर करना बोल के। सो वो भी कंसिडर कर लेते, नहीं तो ये कंसिडर कर ले सकते। नहीं तो आपको क्या बोले तो सॉफ्टवेयर में ऑटो लोड कॉम्बिनेशन बोल के आता। सो ऑटोमेटिकली लोड कॉम्बिनेशंस कोड के हिसाब से कंसिडर कर लेता। तो आपको कौन सा होना बोले तो वो सेलेक्ट कर ले सकते हैं। अगर आपको IS 456 फॉलो करना, उसका कॉम्बिनेशन यूज़ करना बोले तो आपको ये IS 456 2000 में पेज 67 गया तो वहाँ पे आपको क्या रहता बोले तो कॉम्बिनेशंस कैसे कंसिडर करना बोल के बॉक्स में दिया सो रहता, आप उसके हिसाब से भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। ये जो है ना स्टेप 7 है। नेक्स्ट क्या है बोले तो स्टेप 8। स्टेप 8 बोलने से क्या है बोले तो एनालिसिस रहता। एनालिसिस बोले तो आपका जो भी अभी तक करे सो है लोड एप्लीकेशंस, जो भी आप लोड अप्लाई करे सो है उसका आउटपुट रिजल्ट्स चेक करना चाहते हैं बोले तो आपको एनालाइज करना पड़ता। तो एनालाइज में क्या होता है बोले तो रन करने से आपका प्रोग्राम रन हो जाता। अगर रन होने के बाद आपका फाइनल में आउटपुट रिजल्ट्स आ जाता। तो रिजल्ट्स मतलब क्या है बोले तो मूवमेंट्स, मूवमेंट्स कितना रहता बोल के दिखा देता। आपको क्या क्या रिजल्ट्स आ जाता बोले तो बेंडिंग मोमेंट रिजल्ट्स आ जाता और शेयर फोर्स आ जाता और डिफ्लेक्शन आ जाता। ये 3 रिजल्ट्स आ जाता आपको एनालाइज करने के बाद। तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं रहती सर, नहीं खुद ब खुद आपको, आया था हाँ, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में आपको लोड के हिसाब से आपको मूवमेंट्स आ जाता आपको, बेंडिंग ओके। मोमेंट, शेयर फोर्स, डिफ्लेक्शंस। अगर डिफ्लेक्शन में क्या बोले तो कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन चेक कर ले सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होता बोले तो पूरा 3 रिजल्ट्स आ जाता। तो इसके रिजल्ट के हिसाब से हम लोग डिज़ाइन करना पड़ता। बेंडिंग मोमेंट बोलने से आपको, बेंडिंग मोमेंट बोलने से आपको जहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है उसके हिसाब से आप प्रोवाइड कर ले सकते हैं। अभी क्या बोले तो बेंडिंग मोमेंट बोलने से जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट्स रहता तो वहाँ पे आपको रेनफोर्समेंट स्टील आ जाता।
अच्छा सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है ना बीम के सेंटर में रहता और एंड सेक्शन हाँ में भी सर रहता। अगर शेयर फोर्स करे तो क्या बोले तो बीम का एंड स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन पे आपको शेयर फोर्स ज़्यादा रहता, मैक्सिमम रहता। ओके। हाँ सो ये जो है ना आपको फाइनल में आउटपुट में आपको बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स एंड डिफ्लेक्शंस 3 रिजल्ट्स आ जाता। नेक्स्ट स्टेप 10 में क्या होता बोले तो आप डिज़ाइन कर लेते हैं। डिज़ाइन में क्या बोले तो यू आर गोइंग टू यूज़ द IS 456 एज ए कोड। बेस्ड ऑन दिस वी कैन डिज़ाइन द स्ट्रक्चर। सो एक कोड यूज़ कर लेके हम लोग डिज़ाइन कर देते हैं। डिज़ाइन करने के बाद क्या होता आपको रेनफोर्समेंट एरिया बता देता, बोले तो एरिया कितना रिक्वायरमेंट है और परसेंटेज ऑफ स्टील कितना रिक्वायरमेंट है बोल के बता देता। हाँ सो ये पूरा जो है ना 10 स्टेप्स रहता आपको एक बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के लिए। कौन सा भी बिल्डिंग रहने दे, हॉस्पिटल बिल्डिंग, नहीं तो कमर्शियल बिल्डिंग, नहीं तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कुछ भी अपार्टमेंट रहे तो डिज़ाइन करना बोले तो ये पूरा 10 स्टेप फॉलो करना पड़ता आपको। इसमें लास्ट में क्या, प्लान सर, ये डिजाइन मतलब ये प्लान ही सम नहीं नहीं डिज़ाइन बोले तो क्या है बोले तो आपको एग्जीक्यूशन में जहाँ पे साइट में आपको कौन सा रेनफोर्समेंट कौन सा बार प्रोवाइड करना बोले तो कैसा मालूम होता आपको? अच्छा ये डिजाइन में आता प्लान, वो इस प्लान बोले तो जो रूम्स है उसकी लोकेशन ये सब प्लान में आता ना सर? हाँ, प्लान बोलने से आपको क्या बोले तो टॉप व्यू प्लान, एलिवेशंस, सेक्शन प्लान वैसा रहता। नहीं सर वैसा नहीं, जो अपन जो घर बनाते हैं जब स्टार्टिंग में प्लान दियो बोलते हैं ना सर, हम अभी ये दो एरिया है 200 स्क्वायर यार्ड, उसके हिसाब से प्लान बना के दियो बोलते हैं ना सर? वो उसको तो वो, आर्किटेक्चर प्लान बोलते हैं उसको। हाँ सर, तो वो ई टाइप्स में भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, वो एक्चुअली हमारे को क्या बोले तो आर्किटेक्चर प्लान जो है ना, आर्किटेक्चर पर्सन वो रूम का साइजेस के हिसाब से वो प्लान करके हाँ हमारे को वही दे पूछा। देता। वो अच्छा तो ड्राइंग्स जो, फर्स्ट हाँ आर्किटेक्चरल करने बाद से आपके पास आता सर वो, आप हाँ उसके फिर, हिसाब से वर्क करते हैं? हाँ उसके हिसाब से हम लोग उसको और डिज़ाइन वो के, जो भी लोड्स लग रहे हैं, वो जितना स्टील लगता है, मूवमेंट्स, बेंडिंग मूवमेंट आप बोलते हैं सर? हाँ अभी क्या बोले अच्छा तो अच्छा। सॉफ्टवेयर के ऊपर डिज़ाइन करना बोले तो पहला आपको प्लान रहना पड़ता। प्लान हाँ बोले वही तो पूछ रहा रूम था का सर मैं, ये डायमेंशन, प्लान है या डिजाइन है? नहीं पहला प्लान जो है ना आर्किटेक्चर पर्सन बना देता वो। सो ओके बनाने ओके, के जो भी बाद क्या, रूम साइजेस है। हाँ जो भी रूम हाँ ठीक साइजेस है वो पूरा बना के हमारे को आर्किटेक्चर प्लान मिल जाता। है, ओके। तो उसके हिसाब उसके से हमको, अकॉर्डिंगली आप करते हो? हाँ स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना पड़ता। ओके, तो डिजाइनिंग में सर ये जो भी है, ये बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स मूवमेंट्स जो भी है अपन इसके आईएस के रेफरेंस से करते हैं ना सर? हाँ ये मोमेंट्स अब जो लोड अप्लाई करे ना हाँ स्ट्रक्चर्स के ऊपर, उसके बेस ले लेके आपको कितना मोमेंट्स आ रहा बोल के बता देता। सो आप जो ओके ओके। ग्रेविटी लोड्स कंसिडर करे, डेड लोड कंसिडर करे, लाइव लोड कंसिडर करे, उसके हिसाब से आपको क्या बोले तो इतना मोमेंट्स आ रहा बोल के बताता। जहाँ पे मूवमेंट्स आ रहा है वहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का रहता। ओके बोले तो रेनफोर्समेंट ठीक है। बोले तो नंबर ऑफ बार्स, बार डाया, कितना बार्स रिक्वायरमेंट है बोल के उसके हिसाब से वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता। आपको फाइनल में आउटपुट का रिजल्ट्स में जो है ना आपको आपको बता देता हूँ वहाँ पे ठीक है कितना सर। रेनफोर्समेंट है, परसेंटेज ऑफ स्टील कितना है, बीम के लिए कितना परसेंटेज रहना, सो कॉलम्स हाँ के लिए कितना परसेंटेज रहना, बल्कि आपको परसेंटेज के टर्म्स में बता देता आपको फाइनल आउटपुट में। ठीक है। हर बीम का आपको क्या बोले तो कितना परसेंटेज ऑफ स्टील है, रेनफोर्समेंट एरिया बोल के बता देता हूँ। ठीक है ना? सो ये ओके पूरा जो स्टेप्स है ना, आपको एक सर। स्ट्रक्चर के लिए डिज़ाइन करने के लिए इतने स्टेप्स फॉलो कर ले सकते हैं। सो ये स्टेप्स आपको याद रख लीजिए। क्या क्या मेथड्स यूज़ करें, क्या क्या रहता, कैसे कर रहे हैं बोल के पूछे तो ये स्टेप्स आप बता सकते हैं आप। स्टेप वन में ऐसे करें, स्टेप टू में ऐसे करें। सो स्टेप वन में ग्रिड सिस्टम क्रिएट करें, स्टेप टू में मॉडलिंग करें। मॉडलिंग बोले तो आपको बीम्स, कॉलम्स, स्लैब्स को ड्रॉ करें। ओके। स्टेप थ्री में क्या है बोले तो मटेरियल प्रॉपर्टी डिफाइन करें और बीम का, कॉलम का प्रॉपर्टी और स्लैब का थिकनेस दे दिए। नेक्स्ट ये प्रॉपर्टीज जो डिफाइन करे सो है रेस्पेक्टिव मेंबर्स को असाइन करें स्टेप फोर में। नेक्स्ट स्टेप फाइव में बेस
अगर बेस पे गए तो आपको सपोर्ट कंडीशन देना पड़ता है। तो स्टेप 5 में हम लोग फिक्स्ड कंडीशन कंसिडर करें। नेक्स्ट स्टेप 6 जो है ना, लोड एप्लीकेशंस। जो लोड एप्लीकेशंस, जो ग्रेविटी लोड नहीं तो लैटरल लोड्स जो हैं कोड के हिसाब से हम लोग असाइन करें सो है। सो ग्रेविटी बोले तो डेड लोड और लाइव लोड आ जाता, और लैटरल बोलने ओके से आपको विंड लोड आ जाता। नेक्स्ट आपको कॉम्बिनेशन लोड में आपको IS 456 यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ऑटो लोड कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कॉम्बिनेशन लोड जो है ना IS 875 पार्ट 5 में भी रहता, उसका भी यूज़ ओके करके कर ले सकते हैं। 3 ऑप्शन रहता, ओके जो भी करना है कर ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप 8 में क्या है बोले तो एनालाइज करें, और स्टेप 9 जो है ना, एनालिसिस होने के बाद आपका रिजल्ट्स आ जाता। जो भी रिजल्ट्स, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, डिफ्लेक्शंस, ये तीनों रिजल्ट्स आ जाता। बाद में क्या है बोले तो डिज़ाइन करे तो आपको रेनफोर्समेंट एरिया और परसेंटेज ऑफ स्टील आ जाता। सो ओके ये पूरा स्टेप्स रहता, 10 स्टेप्स रहता। 10 स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ता। अगर एक भी स्टेप मिस हुआ तो आपको फाइनल आउटपुट में ठीक से नहीं आता। ओके ठीक है। ओके नेक्स्ट, सर अभी अभी फिलहाल स्टॉप सॉफ्टवेयर ओपन कर देता हूँ आपको। ये ओके दिख रहा है आपको, ई टैब सॉफ्टवेयर है ये। ओके ओके, दिख रहा हाँ है आपको हाँ सॉफ्टवेयर? हाँ सर दिख रहा है ओके, ई टैब्स 2050 है 2015 बोल के दिख रहा है ना। सो यहाँ पे आपको क्या बोले तो आपका जो प्रोजेक्ट करे सो है, आपका फाइल बता देता हूँ मैं आपको। सो जस्ट आपका फाइल ओपन कर रहा हूँ। अभी ये जो है ना आपका अ, अभी देखिए ये जो है ना आपका प्लान है, हॉस्पिटल का ये प्लान है। प्लान है ये हाँ, ये हाँ, टॉप ये टॉप व्यू का प्लान है। अब ये ना सर ये आर्किटेक्चर बना था सर हाँ, ये ही प्लान है, आर्किटेक्चर प्लान है ये। और हम लोग प्लान यहाँ पे ऑलरेडी प्लान है, उसके हिसाब से हम लोग बीम्स, ये जो हाईलाइट करो ना, ये बीम्स है, यहाँ पे देख ओके सकते हैं आप। और ये जो कॉलम्स दिख रहा है ना, ये कॉलम्स है। हाँ सर रेक्टेंगल यस, रेक्टेंगल का जैसा शेप है ना, उसको कॉलम्स बोल देते हैं। मैं क्या कर देता हूँ, 3D शेप में आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं। अभी ये हाँ क्रॉस मार्क जो दिख रहा है ना, ये ओपनिंग्स रहता। ओपनिंग्स ओपनिंग का मतलब बोले तो सर वो डेक टाइप है ना, डेक। डक्ट नहीं, यहाँ पे ओपनिंग्स बोलते हैं इसको। यहाँ पे जो है ना स्टेरकेस नहीं रहता, अच्छा स्टेरकेस रहता नहीं तो लिफ्ट रहता। ए पोर्शन में लिफ्ट है, ओके ओके ए पोर्शन में स्टेरकेस है। फिर अब ये ओके। कैसे ये सर पीछे बड़ा वाले सर, ये बड़े वाले में। ए वाले स्लोप स्लोप में रहता, स्लोप। ओके ये स्टेप्स रहता, इसका स्लोप रहता। स्लोप बोलने से आपको अगर पेशेंट्स को लेके जाना बोले तो कैसे लेके अच्छा ओके जाता, सर ओके स्लोप ओके में ओके रहता ना। हाँ ओके सर, समझ गया समझ गया। हाँ, तो वो एरिया आपको ऐसा क्रॉस मार्क आ जाता, इसको ओपनिंग बोलते हैं। ओके सर ओके। सर सो ये स्लोप एरिया थोड़ा बड़ा लेना पड़ता है स्टेयरकेस एंड उससे। नहीं, वो डायमेंशंस में हिसाब से लेना पड़ता आपको। अच्छा वो आपको उसमें आते हैं सर प्लान ओके में प्लान में जा जाता आपको डायमेंशन के हिसाब से, वो जितना रिक्वायरमेंट है एरिया, उसके हिसाब से आपको डायमेंशन दिए। सो अभी देखिए यहाँ पे इसका जो है विड्थ जो है ना 3.05 है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाँ मीटर में है ये। हाँ सर दिख रहा सो इसके हिसाब से ओके, पूरा जो डायमेंशन है आर्किटेक्चर प्लान के हिसाब से है ये। ओके ठीक है ओके ओके ना। अभी क्या करना बोले तो रन कर रहा हूँ मैं, एनालाइज करके रन एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। अभी रन करने हाँ के सर लिए ये मेथड यूज़ करना, पूरा मॉडलिंग होने रन के कर बाद। पूरा अभी पूरा बिल्डिंग को डिजाइन कर रहा, अभी एनालाइज कर रहा पहला। तो जो भी लोड अपना अप्लाई करे सो उसके हिसाब से एनालाइज कर रहा, रन कर रहा। ओके, यहाँ पे क्या है बोले तो ये जो 3D है,
मैं ये एक्सट्रूड फ्रेम्स बोल के रहता ना, ये शेप में बता रहा ना, उसको निकाल देता हूँ मैं। अभी यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, हाँ डिफॉर्म डिफॉर्म शेप है ये। हाँ सर, वो क्रॉस ऐसा दिख रहा है, हाँ, अभी वेव के देखिए ऊपर। डिस्प्लेसमेंट बता रहा अभी, एक जॉइंट पे गए तो आपको यू एक्स यू वाई यू जेड दिखा रहा ना, हाँ ये डिस्प्लेसमेंट हाँ, है। एक्स डायरेक्शन और ठीक है। वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन दिख रहा है ना आपको। इसका मतलब क्या है सर? वो इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब जो भी हाँ, अप्लाई करे सो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब सर? डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन अभी इतना डिफ्लेक्शन, स्लो बस, हाँ। नहीं, अभी डिफ्लेक्शन मतलब क्या बोले तो कुछ लोड अप्लाई करने के बाद वो लोड जितने भी अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा, कितना बेंड हो रहा है वो? कितना बेंड हो रहा है। सो हाँ, यहाँ पे यू एक्स में इतना हो रहा है, यू वाई में इतना हो रहा है, यू जेड में इतना हो रहा है। हर जॉइंट अच्छा पे सर। ऊपर अगर माउस कर्सर लेके गए तो आपको इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा बोल के बता देता हूँ। हाँ सर। ठीक है। और ओके। नेक्स्ट क्या है बोले तो आपको मोमेंट्स, बेंडिंग मोमेंट कैसा कितना आ रहा है बोल के देख चेक कर ले सकते हैं। तो उसकी करने के लिए डिस्प्ले में जाके और फोर्स टेस्ट डायग्राम में जाके फ्रेम बोल के एक ऑप्शन आता, उसके ऊपर क्लिक करने के अभी आपको क्या होना बोले तो यहाँ पे डेड लोड के लिए अभी कंपोनेंट जो है ना मोमेंट 3 सेलेक्ट कर लेना आप। 3 मतलब सर? सेक्शन है 3 सेक्शन, पेंडिंग मोमेंट के लिए ये सेक्शन चेक करना पड़ता है आपको, मोमेंट 3। हाँ, तो ओके। शेयर फोर्स के लिए वही चीज करना है सर, हाँ, 3 शेयर से? फोर्स के लिए शेयर 2 करना। ओके। ओके, अभी मोमेंट 3 करा, अप्लाई करा तो आपका बेंडिंग मोमेंट्स बता रहा आपको। हाँ सर, डिपेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके। अभी क्या होता बोले तो यहाँ पे अगर सेक्शन करा, एक सेक्शन ले लिया बोले तो वो सेक्शन पर्टिकुलर सेक्शन का ऐसा मोमेंट्स आ जाता आपको। ये सेक्शन ए लेंथ अभी जो दिख रहा है ना आपको, ये सेक्शन का इतने सारे जो कॉलम्स है ये पूरा लेंथ, 1 to 7। यस 1 to 7 जो लेंथ रहता ना उसका है। 1 to 3 है ओके। ऊपर देखिए, सो है देखो A1 हाँ A2 सर। A3 बोल के, तो उसका सेक्शन है। हाँ अभी यहाँ पे देख बेस से देख सकते हैं आप बेंडिंग मोमेंट कैसा आ रहा बोल के। और उसके हिसाब से अगर आपको शेयर फोर्स देखना बोले तो सेम डिस्प्ले में तो जाके फोर्स स्ट्रेस डायग्राम में जाके फ्रेम में जाके शेयर 2 ले लेना। अभी ये शेयर फोर्स है, ऐसा वैल्यूज बता देता हूँ। शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट जो ही लेना होता है सर? हाँ, डिफ्लेक्शन शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट दूसरे में आता है, ठीक है, नेग्लिजिबल रहता है वैल्यूज। अभी मतलब टॉर्जन जो भी है। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे शेयर 3 दिए सो है, आप चेक कर ले सकते हैं, तो ऐसा आ जाता है। सर इसमें वो नहीं है ना सर, डिफ्लेक्शन? डिफ्लेक्शन बोलने से आप इससे पहले बताया ना, हाँ सर, वो डिफॉर्म शेप बताया ना। डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिफ़ॉल्ट में अच्छा आपको सर, डिस्प्ले। हाँ, ये यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको, स्टेट नहीं है तो हाँ डिस्प्लेसमेंट वो सा है। हाँ, ओके, सो दिस इज आपको क्या बोले तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन? या डिस्प्लेसमेंट और डिफ्लेक्शन तो कितना हो रहा है बोल के आप चेक कर ले सकते हैं। ठीक है। सो ये होने के बाद आपको क्या है बोले तो डिज़ाइन करना पड़ता। डिज़ाइन के लिए आपको डिज़ाइन में जाके कॉन्क्रीट फ्रेम डिज़ाइन में जाके आपको स्टार्ट डिज़ाइन और चेक बोल के रहता है ऑप्शन, उसके ऊपर क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो जाता है। शुरू हो जाता है सर डिजाइन? हाँ, कर लेता सिस्टम डिज़ाइन कर लेता। अभी देखिए खाली सर इसमें कर हाँ बोलिए। सर इसमें प्लान लेके खाली अपन ये जो भी है डाटा करते कि वो खुद ब खुद प्रिपेयर हो जाता है सर? हाँ, खुद का खुद आपको आपका प्लान के हिसाब से जो भी लोड अप्लाई करे सो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फाइनल डिज़ाइन के आउटपुट आ जाता आपको। अभी यहाँ पे ये जो, अभी हाँ देख रहे हैं वैल्यूज है आपको, सर। ये पूरा जो है ना रेनफोर्समेंट एरिया बोलते हैं इसको। अभी जो ओके। वैल्यूज दिख रहा है ना आपको, हाँ सर। ओके यहाँ पे देखिए, ये अगर ये बीम सेलेक्ट करा मैं तो इस हाँ बीम में आपको 6 वैल्यू बता रहा आपको, दिख रहा है ना आपको। हाँ सर, 6 ये वैल्यू 6 दिख रहा है। वैल्यू के क्या है बोले तो आपको यहाँ पे आप जो वैल्यू देख रहे हैं ना
ये जो है ना 257 जो है ना, यहाँ पे टेंशन रहता। ऊपर टेंशन टेंशन, नीचे हाँ, नीचे टेंशन रहता। ये नीचे 257 कंप्रेशन। के नीचे कंप्रेशन रहता, 230 वैल्यू। ओके, और ये बीच में जो है ना टेंशन रहता, और एंड स्पैन में ऊपर जो है ना टेंशन रहता, उसका अपोजिट कंप्रेशन रहता। सर ये एंड्स में टेंशन रहता। और एंड्स में यहाँ पे 257, ये पहला वाला 257 जो है ना टेंशन रहता, हाँ, टेंशन। उसके और नीचे सर ये ये 230। कंप्रेशन रहता। अच्छा, ओके ओके, यहाँ पे बीच में जो है ना टेंशन रहता। ओके, खाली मिडिल का अपोजिट वाइस वर्सा होता। हाँ, ऊपर का कंप्रेशन रहता। और यहाँ पे ओके, लास्ट में 375 जो है ना टेंशन है, बॉटम में जो है ना वो सेम है। कंप्रेशन है, ओके, कंप्रेशन। ऐसा। ठीक है, बीम में ऐसा आ जाता। और कॉलम में क्या बोले तो एक ही रेनफोर्समेंट एरिया रहता, ऐसा एक कॉलम में रेनफोर्समेंट है कॉलम में। बट बीम में ही एरिया है सर ये 846। हाँ, 846 एरिया है, रेनफोर्समेंट एरिया है। mm स्क्वायर का है सर वो। हाँ, स्क्वायर का है। ओके, अभी क्या बोले सर तो ये फिर 140 क्या है? कौन सा ये वॉइस ब्रेक हो रही है भैया। 1348 एरिया है 130? वो। हाँ, एरिया ये पूरा जो वैल्यूज दिख रहा है ना, स्टील एरिया रेनफोर्समेंट कॉलम। एरिया है, कॉलम का एरिया है। और ये जो हाँ, दिख रहा है ना, तो 6 वैल्यू दिख रहा है ना, ओके वो ओके बीम का एरिया है। टेंशन में कंप्रेशन। ओके सर। ओके, तो ये जो दिख रहा है ना आपको, रेन लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्सिंग एरिया बता रहा, आपको रेनफोर्समेंट एरिया बता रहा। अगर मेरे को परसेंटेज ऑफ स्टील रिक्वायरमेंट है, सो परसेंटेज देखना है कितना परसेंटेज ऑफ स्टील यूज़ करे, सो यूज़ हो रहा बोल के बताना बोले तो आपको डिज़ाइन में जाके कंक्रीट फ्रेम में डिज़ाइन सर में ये जाके एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट मतलब जितने एरिया में रीइंफोर्समेंट लग रहा उसको एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट बोलते हैं ना। हाँ अब जो एरिया है ये अब जो बताया 257 230 उसमें स्टील लगना बोल के ऐसा ना। हाँ, अभी क्या बोले तो वो एरिया मालूम रहे तो कितना नंबर ऑफ बार्स हाँ, प्रोवाइड करना बोल के मालूम हो जाता हमारे को। ओके, उसमें कितना कितना बार्स लगते उसका वेट कैसे वो भी करना है तो वो। हाँ, वो आ जाता आपको। अभी देखिए 257 375 230 बता रहा ना। अभी हाँ यहाँ सर। पे अगर आपको बॉटम 2 बार्स और टॉप 2 बार्स प्रोवाइड करने से कितना एरिया है कैलकुलेट कर ले, तो यहाँ पे एरिया ऑलरेडी दिख रहा है, तो नंबर ऑफ हाँ सर, बार्स दिख रहा है। रिक्वायरमेंट रहता। वो बार्स करके उसका एरिया हिसाब से डालते हैं। हाँ, आपको क्या बोले तो फाइनल आउटपुट में सॉफ्टवेयर में ये मिले तो अगर आपको ये जो आउटपुट रिजल्ट्स है, अगर ड्राफ्ट्समैन्स जो सिविल हाँ, ड्राफ्ट्समैन्स रहता ना उनको दे दिए तो उनको ये वैल्यूज दे ले लेके रेनफोर्समेंट डिटेलिंग ड्राइंग्स कर लेते हैं। वो जो साइट में जो ड्राइंग्स जाता है ना, हाँ डायरेक्टली सर। हम लोग ये आउटपुट नहीं दे सकते उन लोगों को। तो उनको क्या बोले तो डिटेलिंग ड्राइंग्स, शॉप ड्राइंग्स बोले, सो रेनफोर्समेंट कितना रिक्वायरमेंट है, कौन सा बार कितना स्पेसिंग रहना और बार डाया क्या है, पूरा जो है ना ड्राफ्ट्समैन्स जो डिटेलिंग ड्राइंग्स करते हैं ना उनको दिए तो ये आउटपुट